30,000 बिल है, एक फ्रिज है घर में और 2-3 बल्ब चल रहे हैं, तो बहरहाल 30,000 तनख्वाह है। तो आगे नसीब की बात है, बस दुआ कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं कह सकते। 2-3 महीने से बहुत बिल आ रहा है, तो पैसे तो पहले गुजारा करते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल 20,000 बिल है, तकरीबन 20-25 हज़ार हमारी आमदन है। 12-13 हज़ार किराया लग जाता है, मकानों का देना पड़ता है। बाकी बिल दे देंगे, बच्चे लंगर पे चलेंगे या भूखे मरेंगे। वो तो हमारे पास कोई हल नहीं है इसके अलावा। आगे हम परेशान है, किसी को मजदूरी का ज़्यादा बोलो, बोलते हैं यार आगे महंगाई, आप और तनख्वाह मांग रहे हो। तनख्वाह भी कोई नहीं बढ़ा रहा है, सिस्टम भी नहीं बढ़ रहे हैं, बिल ऐसे ही बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो आगे यही है, फिर और कोई हल नहीं नज़र आता है। चोरियाँ होंगी, डकैतियाँ होंगी, यही चीज़ हमें नज़र आ रही है। मजदूरी करते हैं, 11,000 बिल है, तो ये रंगों का काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूर हैं। तो अब इतना मुश्किल हो गया है कि क्या करें। पढ़ाई का तो सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि कभी 20,000, कभी 22,000, कभी 25,000, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। मजदूर लोग हैं, इतना ज़्यादा बिल उन्होंने भेज दिया है कि अगर हम बिल पे करते हैं तो फिर हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है, स्कूल की भी कुछ फीसें वगैरह ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह पे भरोसा है बस। लोगों ने जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, ये तो सोच नहीं रहे मुल्क के बारे में या आवाम के बारे में। आवाम के बारे में इनको बिल्कुल सोच नहीं है कि इनका कोई पॉलिसी बनाएं, इनके लिए कुछ करें। 10,000 का बिल आया भाई, दिहाड़ीदार बंदे हैं, खाने पीने वाले हैं, बच्चे हैं, क्या करें, स्कूल भेजें या बिजली का बिल जमा कराएं। इस मुश्किल है, आपके सामने हालात, पेट्रोल महंगा, आए दिन पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गरीब का तो जीना माल किया हुआ है इन लोगों ने। सिर्फ आते हैं वोट के लिए, जो भी पार्टी आती है अपनी वोट लेने के लिए आ जाते हैं, किसी आवाम का नहीं है सोचे, सिर्फ अपना तिजोरी भरने के लिए।